नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC को। बात करें LIC की, अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसने निवेशकों को कितना परेशान कर रखा है। और इसके Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। निवेशकों के लिए यह भी एक बुरी खबर रहने वाली है क्योंकि इसके Q2 के रिजल्ट्स को हम आगे से देखेंगे। हो सकता है इस स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिले। तो चलिए पहले देख लेते हैं LIC को आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। बात करें इसके मार्केट प्राइस की तो 609 रुपये 80 पैसे दिखाई देता है। और बीते दिन 10 नवंबर की अगर हम बात करें तो 0.81% की इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें LIC की तो इसके रिटर्न्स को अगर हम देखें तो 5 दिन में स्टॉक ने 0.25% के नेगेटिव रिटर्न दिए। एक महीने में अगर हम देखें तो 4.32% के नेगेटिव रिटर्न दिए। और 6 महीने में अगर हम देखें तो 8.70% के यह स्टॉक रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ईयर टिल डेट से तो ईयर टिल डेट में भी यह स्टॉक 14% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और एक साल में अगर हम इसको देखें तो 2.85% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। बात करें 5 साल की या दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्टॉक को अभी मार्केट में आए हुए 5 साल नहीं हुए हैं, लेकिन बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक अभी भी 26% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। दोस्तों बात करें LIC की तो जब इसका इशू प्राइस आया था, IPO आया था, तो जब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इसका मार्केट कैप अब 3,86,000 करोड़ रुपए दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि LIC के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक अपने इशू प्राइस से आज तक ऊपर नहीं आ पाया है। दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या अगर आपने इसके इशू प्राइस पर ही बाइंग किया होगा तो आपको कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे। दोस्तों बात करें LIC की तो LIC स्टॉक पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना ही ये मुझे पहले अच्छा लगता था, ना ही मुझे यह अब अच्छा लगता है। यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। स्टॉक को डिस्कस करने का मेरा एक ही पर्पज होता है ताकि आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और आप स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। और मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन लगा रखा है दोस्तों। अगर हम कंपेयर करें इसको अदर स्टॉक से तो दोस्तों LIC को अगर हम एक साल के हिसाब से देखें तो यह स्टॉक 2.85% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और बात करें HDFC लाइफ की तो यह 15% से ज्यादा के रिटर्न दे चुका है। और SBI लाइफ की अगर हम बात करें तो 8.38% के यह भी रिटर्न दे चुका है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें LIC की तो जिस तरह से एक बड़ी कंपनी है उस तरह से इसने निवेशकों को रिटर्न बना के नहीं दिए। और आगे यह स्टॉक कैसे रिटर्न देगा दोस्तों मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह स्टॉक अभी तक का अगर हम देखें तो कोई खास नहीं दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा आप LIC को अवॉइड करें और दोस्तों HDFC लाइफ या SBI लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम रिटर्न्स के हिसाब से तो यह स्टॉक LIC से बेहतर दिखाई देते हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें LIC के Q2 के रिजल्ट्स की तो दोस्तों बात करें LIC के नेट प्रॉफिट की तो इसमें 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों इनके प्रीमियम इनकम की तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था LIC का जो इशू प्राइस आया था IPO का वह 949 रुपये था। और बात करें इस स्टॉक की तो इस समय 610 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें निवेशकों के लॉस की तो इसमें अभी भी 36% का नुकसान निवेशकों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें LIC की तो आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि पता नहीं दोस्तों यह स्टॉक कब जाकर के आपको रिटर्न्स देगा। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं चाहूंगा आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इस स्टॉक में गिरावट को देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप और अदर स्टॉक्स को देख लें तो ही बेहतर होगा। यह मेरी पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। इन्वेस्टमेंट का फैसला भी आपका ही होना चाहिए। अब बात करें LIC की तो इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि यह स्टॉक टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है, जिससे कि हमें इस स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल सकेगा। दोस्तों बात करें LIC की तो इसका मार्केट प्राइस जैसा कि मैंने आपको बताया था यह 610 रुपये दिखाई देता है। और अगर हम इसके कुछ मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 611 रुपये दिखाई देता है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 611 रुपये दिखाई देता है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 613 रुपये रहा है। बात करें 21 दिन की EMA की तो 617 रुपये दिखाई देता है। और 50 दिन का EMA 628 रुपये रहा है। 100 डे का EMA 629 रुपये दिखाई देता है। बात करें 200 डे की EMA की तो 631 रुपये दिखाई देता है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस समय यह अपने सारे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहा जा सकता है स्टॉक चार्ट पर वीक नजर आ रहा है। दोस्तों बात करें इसकी तो यह कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है
इसके ये इशू प्राइस वाले दिन की कैंडल है और वहां से अगर हम इस स्टॉक को देखें तो यह स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके Q2 के रिजल्ट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इनके नेट प्रॉफिट 50% तक लुढ़क चुके हैं। तो हो सकता है इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको और गिरावट देखने को मिले, तो आप इस स्टॉक में संभल करके काम करें। बात करें इसकी MACD लाइन की, तो इसकी MACD लाइन अभी हमें सिग्नल लाइन के पास ही दिखाई दे रही है। और बात करें इसके RSI की, तो यह वीक दिखाई दे रही है जो कि 39 है और यह भी आपको अभी नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। तो कहा जा सकता है LIC का स्टॉक इस समय चार्ट पर वीक नजर आ रहा है और जिस तरह इसके Q2 के रिजल्ट्स रहे आने वाले समय में आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि इस स्टॉक में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी या आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स इसके बिल्कुल बेकार दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन से कंपनी का इशू प्राइस आया है आज भी स्टॉक 36% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी और अदर स्टॉक्स को देख लें तो ही बेहतर होगा। और अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें। लॉस में इस स्टॉक को बेच करके निकलने में कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अगर जैसे ही आपका लॉस रिकवर होता है आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इससे अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यकीनन आपको LIC से अच्छे रिटर्न्स उन स्टॉक्स में मिल जाएंगे। तो यह थी खास अपडेट LIC स्टॉक को लेकर के। मैंने टेक्निकली चार्ट पर भी इस स्टॉक को आपसे डिस्कस किया। चार्ट पर स्टॉक काफी वीक नजर आ रहा है। मैंने इसके Q2 के रिजल्ट्स का ओवरव्यू भी आपको दिया। इसके Q2 के रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो 50% तक इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी जो प्रीमियम इनकम है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और LIC स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।